देखो बच्चा, अभी हम सम स्टार्ट कर रहे हैं जो है थोड़े इंपॉर्टेंट सम, और जो रह गए वो वाले सम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें 3 सम है और दूसरे 3 सम हम 2 सेशन में ले लेंगे। तो 2 सेशन मतलब 2 वीडियो में एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, तो आपको आसानी रहेगी। फर्स्ट ऑफ सम जो है वो सम नंबर 8 है, पेज नंबर है 228। देयर आर 7 केज एंड 7 लायन इन द जू। समझ लो, द लायन है वो उसके लिए 7 केजीस है, वो समझ में आया। 3 केजीस आउट ऑफ 7 वेर स्मॉल। जो ऐसा है कि 7 में से 3 केज है वो छोटे है, आउट ऑफ जिसमें दिया हुआ है स्मॉल, दैट 3 आउट ऑफ 7 लायन कैन नॉट फिट इन इट। मतलब उसमें वो लायन फिट नहीं हो रहे, 3 लायन जो बड़े हैं वो सेट नहीं हो सकते। आगे दिया हुआ है in the how many ways 7 lion can be caged in 7 kgs। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे सीधा बोल दिया है 3 kgs आउट ऑफ 7 आर स्मॉल। तो बच्चा यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे समझने के लिए, ये स्मॉल kgs है और ये बड़े है, जिसमें बड़े लायन आएंगे। आप बोलोगे सर बड़े 4 है, क्लियर है, 4 kgs बड़े, जिसमें से बोल रहे कि 3 आउट ऑफ 7 लाइन कैन नॉट फिट नहीं हो पाएंगे। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ जो बड़े लायन है उसको कितने बड़े केजीज कितने, तो आप बोलोगे सर बिग केजीज जो है वो है 4, और लायन जो बड़े है वो कितने, तो आप बोलोगे सर केजीज है 4 और लायन है 3। तो आप बोलोगे सर इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं हम 4p3 तरीके से उसको अरेंज कर पाएंगे। 4p3, 4 लायन है, आप बोलोगे सर 4 केजीस है और 3 लायंस है। लैंग्वेज समझना तो समझ में आ जाएगा, सिंपल बोल रहा हूं कि जो ऐसे है कि 3 लायन जो है वो छोटे केज में नहीं आ सकते, लेकिन बड़े केज में तो आ सकते हैं ना, और बड़े केज है कितने, 4। तो आप बोलोगे 4 केज है और 3 लायन है, वो इसमें चले जाएंगे। बाकी आप बोलोगे सर 4 केज है, 4 केज है और 4 लायन है जो अरेंज कर सकते हैं। तो आप बोलोगे 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहां पे आप बोलोगे सर ये 24, ये भी 24 ही होगा, तो 24 इंटू 24 576 जो होगा। बच्चा आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूं वो शांति से समझना और लिखते जाना। यहां पे लिखेंगे 3 केजीज आउट ऑफ 7 केजीज आर स्मॉल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना है 4 kgs are large and any 3 lion can out of 4 lion can be enter into small। आगे लिख सकते हैं the number of way the 3 small lion kgs can be arranged 4p3 way, और तीसरा वे बोल सकते हैं आगे the number of way capturing 4 lion into remaining 4 kgs। आप बोलोगे सर उसको कीप करने के लिए, रखने के लिए हम 4p3 बाकी के जो लाइन है उसको अरेंज करेंगे। तो टोटल परम्यूटेशन करके आप सॉल्व कर दोगे बच्चा, तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चा कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आपको वो लिखना पड़ेगा जो बिग लाइन है कैन बी अरेंज, जो 3 बिग लाइन है वो कैन बी अरेंज इन 4 केज में वो अरेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आप बोलोगे 4p3 और बाकी के 4 लाइन एंड 4 केजीज कैन बी अरेंज इन 4p4 वे। अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो बच्चा, ये थोड़ा मैंने सिस्टमेटिक बोला, जो थोड़ा आपको टफ लगा हो तो पहले वाला जो मैंने बोला वो लिखो, जो भी आपको इजी पड़ता है, लेकिन वो लिखना पड़ेगा। तो बच्चा इसके साथ सम नंबर 8 खत्म। अभी हम 10 में आगे बढ़ेंगे। अभी बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं 10 नंबर का सम, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन समझना बहुत ईजी है। अ पर्सन हैज अ 4 चॉकलेट ऑफ अ डिफरेंट साइज। मतलब आप बोलोगे सर 4 चॉकलेट नहीं 5 चॉकलेट, टोटल 5 चॉकलेट है, और कितने बच्चे आपके डिफरेंट साइज के चॉकलेट है। द चॉकलेट आर द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 5 चिल्ड्रन। 5 चिल्ड्रन के बीच में 5 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन एक कंडीशन है, इफ द बिगेस्ट चॉकलेट इज गिवन टू यंगेस्ट चाइल्ड देन हाउ मेनी वे द 5 चॉकलेट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 5 चिल्ड्रन। अभी बोला है जो बड़ी चॉकलेट है वो छोटे चाइल्ड को देनी है, बड़ी एक ही चॉकलेट है, और आप बोलोगे सर चाइल्ड छोटा एक ही है, तो आप बोलोगे सर दैट कैन बी अरेंज 1p1 and remaining 4 chocolate can be given to 4 children 4p4 way।
तो आप बोलोगे सर ये 4p4 हुआ तो ये 1, ये 24, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको लिखना पड़ेगा द बिगेस्ट चॉकलेट गिवन टू यंगेस्ट चाइल्ड इन 1p1 वे एंड रिमेनिंग 4 चॉकलेट एंड 4 चिल्ड्रन कैन गिवन इन 4p4 वे, सो टोटल परम्यूटेशन आर, आप करके कैलकुलेशन लिखोगे। बच्चा मैं बोल इसलिए रहा हूं कि आप लिखने में जरा सा भी नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा, ये 3 लाइन में लिखोगे आंसर नहीं वैलिड होगा। बाद में आप मत बोलना कि सर ने बोला नहीं, सर ने तो बोला था लेकिन आपने सुना नहीं। चलो बच्चा, तो ये इसके साथ आप लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। अभी बच्चा सम नंबर 12 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल लेटर ऑफ अशोक एंड गीता। तो यहां पे बोला गया है कि अशोक एंड गीता का अरेंजमेंट करना है और रेशियो ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं देयर इज अ 5 वर्ड, अशोक में कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 5 वर्ड्स है दैट कैन बी अरेंज इन 5p5 वे, दैट इज 120। बाद में आप बोलोगे सर जो गीता है वो आप बोलोगे सर वो भी 5 वर्ड्स का है लेकिन जिसके अंदर ई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे 5p5 और नीचे 2 रिपीट, मतलब 2 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है तो अपॉन में आ जाएगा 2। जब भी सिमिलर थिंग्स होगी वो मैंने पहले के लेक्चर में ही बोला था तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 और यहाँ पे 2 तो हो जाएगा 60। अभी आप बोलोगे सर इसमें पूछा क्या है, तो इसमें बोला है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड अशोक एंड गीता, तो आपको वो लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, रेशियो जो होगा वो क्या होगा 120 अपॉन 60। सॉल्व करोगे बच्चा तो 2:1 के रेशियो में लिखा जाएगा 2:1। ये ध्यान में रखना है कि अशोक और गीता का जो अरेंजमेंट का रेशियो है वो 2:1 के तरीके से हम बोल सकते हैं। तो बच्चा इसके साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। ये हमारा ये खत्म हुआ 8, 10 और 12। नेक्स्ट सेशन में 13, 15 और 16 लेंगे। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।